नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर और हम आपको सीधे अयोध्या लेकर चल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ देश और दुनिया में सुविख्यात स्वामी चिदानंद जी सरस्वती हमारे साथ मौजूद हैं। आप ऋषिकेश के परमार्थ आश्रम के संस्थापक हैं, भारतीय संस्कृति शोध प्रतिष्ठान ऋषिकेश के संस्थापक हैं, पिट्सबर्ग के हिंदू जैन मंदिर के भी संस्थापक और अध्यक्ष हैं और बहुत काम किया है इन्होंने जन जागरण में, समाज में जो है वो एकता लेकर आने के लिए, शुचिता लेकर आने के लिए। महाराज जी, मैं आपको आपके आश्रम में, आपकी कुटिया में मिला था। बहुत अच्छे से वो गोबर से वो लिपाई पुताई करके और अब उसमें आप बैठते होते थे, बड़ा मान सम्मान हुआ था। आज फिर से ये सौभाग्य मुझे मिला है कि आपसे मैं वार्तालाप कर रहा हूँ। आप अयोध्या में हैं महाराज जी, मैं स्वागत करता हूँ आपका। बनारस को एक समय था जब बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत धन्यवाद। महाराज जी, अयोध्या में कैसा बदलाव देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द? सब क्या हो रहा है? सब राममय है मामला? अगर शास्त्रीय गायन है तो उसमें केवल ठुमरी और देखिए इतना प्यारा है। लोग तो कहते हैं यहाँ शीतलहर है, मुझे तो लगता है शीतलहर नहीं, यहाँ तो सनातन की लहर बह रही है। अच्छा, जहाँ देखो चारों तरफ वातावरण ही अलग है। वही अयोध्या, वही गलियां, वही सड़कें, वही सब कुछ, लेकिन सब कुछ बदला बदला सा है। और इतना बदला सा है, जहाँ देखो वहाँ खुशी का माहौल है, जहाँ देखो वहाँ प्रसन्नता का माहौल है। 500 सालों की जो पीड़ा थी आज प्रेरणा का रूप देकर सबको दर्शन करा रही है। सबको लगता है कि वाह क्या बात है, सहन तो किया 500 साल तक, लेकिन उसका जो प्रसाद मिल रहा है, धैर्य का, धीरता का, प्रतीक्षा का, वो फल भी किसी अमर फल से कम नहीं है। क्योंकि अमरता का वरदान देने वाले प्रभु आज यहाँ पर विराजमान होने जा रहे हैं। वही अयोध्या, लेकिन अब सूना सूना नहीं बल्कि सब कुछ सोना सहना जैसा हो गया है। केवल दरवाजे ही सोने के नहीं, लेकिन जो लोग सो रहे थे वो भी जग कर बैठ गए हैं कि प्रभु आपकी इस नगरी में केवल आपका अभिनंदन नहीं, बल्कि इस नगरी के माध्यम से पूरे विश्व को जो संस्कृति मिलेगी, विश्व मंगल की संस्कृति का संदेश मिलेगा, उसी की प्रतीक्षा में आज पूरा विश्व ये महोत्सव मना रहा है। आज दिल भी उत्सव है, महोत्सव है। गलियों में तो है, लेकिन हमारे दिलों पर भी हर घाट पे महोत्सव, हर घट में महोत्सव, हर घर में महोत्सव है। जी महाराज जी, प्रभु के बाल स्वरूप की जो प्रतिमा आपने देखी, वो श्याम वर्ण के प्रभु श्री राम की प्रतिमा है, उसको देखकर कैसा आपको आभास हुआ? जी मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे तो लगता है कि ये उत्तर और दक्षिण का संगम हो गया। उत्तर और दक्षिण का संगम है ये भगवान श्री राम का स्वरूप, ताकि लोग मिलकर इस देश को केवल राम मंदिर के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्र मंदिर के रूप में देखें, जहाँ सारी धाराएं मिलकर देश को एक सागर के रूप में, गंगा सागर के रूप में साथ लेकर चलने का दर्शन कराएं। आज उसी का दर्शन हो रहा है। जी महाराज जी, हमने बचपन में लगातार रामचरितमानस का जो पाठ हमारे यहाँ होता था, मैं बुंदेलखंड बांदा का रहने वाला हूँ, चित्रकूट से पढ़ाई की है, तो लगातार कामतनाथ जी की भगवान के परिक्रमा करते थे और वहाँ रामचरितमानस का पाठ करते थे। तो हमने तो गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस में यही देखा है कि प्रभु श्री राम जो है वो गौरवर्णी थे, सूर्यवंशी अयोध्या में पैदा हुए थे, गौरवर्णी थे, कमल नयनी थे और मजबूत कदकाठी के थे, उच्चतम ललाट था, चौड़ा सीना था। लेकिन जो ये वाली मूर्ति है उसमें तो उनका रंग श्याम वर्ण बताया गया जो प्रभु श्री कृष्ण का था। ये बदलाव क्यों, किस लिए, इसकी क्या जरूरत थी? प्रभु जी, पहली बात तो ये देखिए, जब भगवान श्री राम का हम स्तुति गाते हैं तो हम क्या कहते हैं? नीलांबुजश्यामल कोमलांगम। वहाँ श्यामल की बात आई है। जो वहाँ मंत्र बोले जाते हैं वहाँ भी वही स्वरूप की बात आती है। लेकिन मैं तो इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि श्याम स्वरूप और गौर स्वरूप दोनों मिलकर, गंगा जी और यमुना जी कि दोनों धाराएं और दक्षिण और उत्तर की दोनों धाराएं मिलकर एक धारा, एकजुटता की धारा, एकता की धारा, एकात्मकता की धारा का स्वरूप लेकर आगे बढ़ रही है। आज इसी की आवश्यकता पूरे समाज को है। जी महाराज जी, जिन कार सेवकों ने बलिदान दिया, सर्वस्व न्यौछावर किया, जिन्होंने राक्षसों, उस वक्त नराधमों की सरकार से प्रभु श्री राम की मुक्ति के लिए जिन्होंने अपने सीने आगे कर दिए कि आओ मेरी छाती पे गोली मारो, मेरे सिरों पे गोली मारो, लेकिन प्रभु श्री राम का मस्तक हम नहीं झुकने देंगे,
उन बलिदानी कार सेवकों के लिए, उनके परिवार वालों के लिए क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं उन बलिदानियों के बलिदान को मैं नतमस्तक होता हूं। आज वही लोग थे जिनकी वजह से आज हमें ये स्वरूप देखने को मिला है। उनके परिवारों के प्रति भी मेरी सहानुभूति है और साथ साथ उनको आश्वासन है कि हम सब एक हैं। आपके परिवार ने बलिदान जरूर दिया, लेकिन उन बलिदानों की वजह से आज पूरा राष्ट्र आपको भी नतमस्तक हो रहा है, आपके उस बलिदान को भी नतमस्तक हो रहा है। और साथ ही साथ ये बलिदान नींव का काम करेगा। नींव मजबूत होती है तो इमारतें खड़ी होती हैं, और वो जो भावनाएं थी, उन भावनाओं के कारण ही ये बड़े बड़े भवन बनेंगे और करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाओं को बल मिलेगा। उनका बलिदान लेकिन लोगों को बल प्रदान करेगा। ये उनकी आस्था को भी मैं आज प्रणाम करता हूँ। जी महाराज जी, विपक्षी दलों की गैर मौजूदगी और लगातार बेहूदगी भरी बयानबाजियों को लेकर आप समाज में जागृत लेकर आने वाले एक धर्मगुरु, एक सामाजिक जो न्याय के प्रणेता के तौर पे आप उनको क्या कहना चाहते हैं? मणिशंकर अय्यर कहते हैं राजीव गांधी होते तो बाबरी मस्जिद गिराई न जाती। अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी वो कहते हैं कि बाबरी का ढांचा गिराया जाना गलत था। अखिलेश यादव से लेकर तमाम विपक्षी दल वो कहते हैं ये आरएसएस और बीजेपी का इवेंट है। अरे आप मोदी विरोध में राम विरोधी होते जा रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये समय जो है मरसिया पढ़ने का नहीं, ये महोत्सव मनाने का समय है। वाह। इस समय शिकायतों के लिए नहीं बल्कि शुक्रिया अदा करने का समय है। ये समय विवादों का नहीं बल्कि संवादों का समय है। भगवान श्री राम तो विवाद नहीं बल्कि संवाद के स्वरूप थे। आज ये समस्याएं खड़े करने का समय नहीं, समाधान निकालने का समय है। ये समय तोड़ने का नहीं बल्कि सबको जोड़ने का समय है। ये एक दूसरे को छिटकाने का समय नहीं बल्कि साथ ले चलने का समय है। क्योंकि आप ये भूल गए कि महोत्सव किसका मना रहे हैं। आप तो राम का, मोदी जी का विरोध करते करते राम विरोधी हो गए। आप तो राष्ट्र विरोधी हो गए। पार्टी का विरोध करते करते परमात्मा का विरोध करने लगे। परमात्मा को कैसे भूल गए सब लोग। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को छोड़े। आज सबको एक दृष्टि चाहिए, एक चश्मा चाहिए, और वो चश्मा होना चाहिए केवल राष्ट्र का चश्मा। हम अपने देश को मैं अभी अमेरिका में था। मैं आपको बताऊं, मैं आज सवेरे ही अमेरिका की धरती से उतरा, दिल्ली उतरा और दिल्ली से दूसरी फ्लाइट लेकर मैं अयोध्या पहुंचा हूं। मैं जब कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस से मैं फ्लाइट ले रहा था, वहां पर तीन चार भाई सिख बंधु बैठे थे। मैंने उनको देखते ही कहा सत श्री अकाल। पता उन्होंने क्या कहा? जय श्री राम। मैंने कहा वाह, ये है परिवर्तन, ये है परिवर्तन। और बल्कि मुझे बोले आप भी अयोध्या जा रहे हैं? मैंने कहा यस, मैं भी अयोध्या जा रहा हूँ। इस समय तो अयोध्या चलने का समय है, अयोध्या आने का समय है। इस समय जब भगवान श्री राम विराजमान हो रहे हैं, शिकायतों का टाइम और कोई ढूंढ लेना, शिकवों का टाइम कोई और ढूंढ लेना, लेकिन इस समय शक करने का नहीं बल्कि हक से साथ खड़े होने का समय है। कि सब मिलकर एक साथ खड़े होकर इस महोत्सव को मनाएं। शिकायतों के दौर बहुत आएंगे, मना लेना। राजनीति के दौर और बहुत होंगे। अगर राजनीति भी करनी हो तो अयोध्या को लेकर राजनीति ना करें, बल्कि अयोध्या तो एक ऐसा इतिहास लिखने जा रहा है जो पूरे विश्व में आज की तारीख एक ऐसी तारीख लिखेगी जो पूरे देश की तस्वीर बदल देगी, पूरे देश की तकदीर बदल देगी। महाराज जी, एक स्वयंभू शंकराचार्य हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती ज्योतिष पीठ के। वो कहते हैं कि जनवरी का जो मुहूर्त 22 तारीख का है वो जानबूझकर निकलवाया गया है। ऐसा कोई मुहूर्त था नहीं, दबाव डाल के मुहूर्त निकलवाया गया है, क्योंकि मोदी जी को ऐसा लगता है कि आगामी चुनाव में वो चुनाव हार सकते हैं, इसीलिए राम की आड़ में छुपकर वो चुनाव जीतना चाहते हैं। ये आरोप लगाया है, ऑन रिकॉर्ड, बाकायदा वीडियो है, इंटरव्यू है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, मैं भी अमेरिका से आ रहा हूं जी। मैं आपको बता सकता हूं पूरे विश्व में ये जो लहर चल रही है ना, ये भारत के प्रधानमंत्री जी का यश तो फैल ही रहा है, लेकिन पूरे भारत का यश भी फैल रहा है। जी। 45 साल पहले
मैं अमेरिका गया था। जी। जब मैं वहाँ अमेरिका में था, ना भारत को ना भारतीयों को वो बात मिलती थी, लेकिन आज जब मैं देखता हूँ भारत भी, भारतीय भी, और साथ ही साथ पूरे विश्व में पूरे भारत का सम्मान हो रहा है, भारत की रैंकिंग बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि आदरणीय श्री मोदी जी ने आज भारत को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है, उस मुकाम पर खड़ा कर दिया है जहाँ वो तो पूरा विश्व उसको देख रहा है, पूरे विश्व के नेता उसको देख रहे हैं। मैंने तो 45 साल से लेकर आज तक पूरे अमेरिका नहीं पूरे विश्व को देखा है, लेकिन आज जो भारतीयों की कीमत है, आज जो भारतीयों का सम्मान है, वो भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री की वजह से उन्होंने पूरे देश को कहां पहुंचा दिया है। एक समय था ओलंपिक होते थे, मेरा दिल दुखता था जब मैं ओलंपिक देखता था, कोई भारतीय नहीं दिखता था वहां। आज भारतीय कितने पदक जीत कर ला रहे हैं। बात ना पदक की है, ना पद की है, ना प्रतिष्ठा की है। बात यदि कोई है वो देश के सम्मान की है। आज देश का सम्मान तो देखो, आज ये अयोध्या का इवेंट पूरे विश्व में देश के सम्मान को उच्च शिखर पर पहुंचाएगा। और आप देखिएगा आर्थिक स्तर पर भी, आध्यात्मिक स्तर पर भी। मैं जब कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस में एयरपोर्ट पर जब मैं आ रहा था, एक व्यक्ति मेरे को देख के खड़ा हो गया। वो बोले यू हैव कम फ्रॉम इंडिया? मैंने कहा यस। बोले आई लव इंडिया, आई लव द लैंड ऑफ योगीज, आई लव द लैंड ऑफ मेडिटेशन, आई लव द लैंड ऑफ वननेस, ऑलनेस, इंक्लूसिवनेस। आप सोचिए लोग क्या सोच रहे हैं। अब चश्मों को बदलने की जरूरत है, इन सबको अपने चश्मे बदलने होंगे, इन सबको अपनी शिकायतों का जो दर्द है उसको बदलना होगा। मोदी जी को इसके लिए कोई इवेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई चुनाव करने की जरूरत नहीं है। उनका तो चुनाव परमात्मा ने स्वयं कर लिया है। जिसका चुनाव परमात्मा कर लेते हैं फिर पक्का मान लीजिए पूरी दुनिया उसको चुनती है। और सच तो ये है, आज मोदी जी चुनाव जीतने के लिए नहीं, दल के लिए नहीं, बल्कि दिल जीतने के लिए सारे काम करते हैं। आज उन्होंने दिल जीता है। ये दीवारों पर लिखी इबादत है, कोई नहीं पढ़ सकता है तो उनका भाग्य है। आज दीवारों पर लिखी इस इबादत को मैं भी पढ़ रहा हूँ, लोग पढ़ रहे हैं, पूरा वातावरण देख रहा है कि क्या कमाल है। और वो भी सरकारी पैसे से नहीं, बल्कि एक समय था सरकारी पैसे से हज कराई जाती थी। आज सरकारी पैसे से मंदिर नहीं बन रहा है, ये मंदिर बन रहा है लोगों के पैसों से, लोगों के दान से, लोगों की भावनाओं से बन रहा है। और उतना भी नहीं, उस पैसे से जो लोगों ने दान दिया उसके ब्याज से ये मंदिर बन रहा है। और इसलिए इन चीजों पर नहीं जाना चाहिए। अगर इनको आप सोचिए तो सही, लोगों के दिए हुए दान के ब्याज से ये मंदिर बन रहा है और साथ में 100 करोड़ लोग इसका आनंद ले रहे हैं। ये आनंद उत्सव मनाने का समय है, शिकायतें करने का समय नहीं है। मैं तो उन सब लोगों के लिए, चाहे वो किसी पार्टी के हों, दल के हों या किसी समाज के हों, नेतृत्व करते हो या नहीं, उन सब के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान आज उनको भी इस ऐसे माहौल में ऐसी आंख दो जिससे वो भारत को भारत की आंख से देख सके। जी, तो क्या एक बार फिर मोदी सरकार बनती देख रहे हैं आप? वो कहते हैं ना फिर एक बार मोदी सरकार, बीजेपी वाले कहते हैं फिर एक बार जो है 400 के पार। तो क्या जैसा आपने बताया, मोदी जी का गुणगान किया, मोदी जी का वर्णन किया, उनके कार्यों का वर्णन किया, आपने कहा परमात्मा ने उनका चुनाव किया है, वो दल नहीं अब दिलों को जीत रहे हैं, तो क्या जनता अब उनका चुनाव करेगी तीसरी बार भी? देखिए बात गुणगान करने की नहीं है। अगर आप सच मानिए तो लक्षद्वीप पर क्या बैठ गए, केवल कुर्सी बिछा के बैठ गए, केवल चहलकदमी की, सारी दुनिया में चहलकदमी की आहट को सुना गया। एक फोटो क्या खिंचवा दी, पूरे विश्व में एक लक्ष्य सेट हो गया कि लक्षद्वीप में जाना है। अब सोचिए तो सही बात है। कहीं लोग जाते थे, मैं तो अमेरिका में नहीं पूरे विश्व में 45 साल से काम कर रहा हूं। एक फोटो ने कमाल कर दिया। एक गऊ के साथ चारा क्या खिला दिया। आप सारा देश ढूंढ रहा है कि ये गऊ तो हमें भी रखनी है, बल्कि मैंने भी पक्का किया है कि ऐसी गऊ को अपने को भी लाना है। अब सोचिए तो सही, जो वो व्यक्ति जो भी कर रहा है, अगर किसी मंदिर में चला गया, वहां झाड़ू उठा ली। आज देश में अगले 10 दिनों तक सारे लोगों ने अपनी झाड़ू उठा ली है। लोग मंदिरों में सफाई कर रहे हैं, सारे जाले उतर रहे हैं। अब लोगों को अपनी आंखों के जाले उतारने का
समय आ गया है। जी महाराज जी, एक सवाल और है। जब प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बन रहा था और विवाद चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी दोनों पक्षों से की जा रही थी, तब कुछ वामपंथी और कुछ छद्म धर्मनिरपेक्ष लोग जो खाल ओढ़कर धर्मनिरपेक्षता की और संविधान की आड़ में कहते थे कि अरे मंदिर क्यों बनाते हो, क्या होगा मंदिर बना के, अरे वहां तो शौचालय बना दो, बस अड्डा बना दो, विद्यालय बना दो, यूनिवर्सिटी बना दो, अरे अस्पताल बना दो। हैं? अब क्या वो लोग, जब प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, तब ये बात धन्नीपुर में जो मस्जिद के लिए जमीन आवंटित हुई है 5 एकड़ की, क्या ये बात वहां के लिए कह सकते हैं कि मस्जिद न बना के शौचालय बना दो, मूत्रालय बना दो, बस अड्डा बना दो, अस्पताल बना दो, विद्यालय बना दो? भैया यही दुर्भाग्य है कि ये लोगों का दृष्टि ही कुंद हो गई है। ये मुझे तो लगता है मोतियाबिंद नहीं, ये मोदियाबिंद हो गया उनको। हर बात में मोदी जी को लाना, हर बात में ये दिखाता है कि वो व्यक्ति कुछ कर रहा है, वो व्यक्ति कुछ ऐसा कर रहा है जो पूरा विश्व देख रहा है। बस आंखें खोलने की जरूरत है। उसको चुनाव के लिए काम नहीं करना है, उनको तो परमात्मा ने चुन लिया है और इसलिए पूरा समाज चुन रहा है उनको। और हम ये बात देख रहे हैं पूरे यहाँ अयोध्या का माहौल तो देखिए आप देखेंगे वही गलियां हैं, वही अयोध्या है, लेकिन आपको लगेगा यार कमाल हो गया। किसी महोत्सव में ऐसा लगता है जैसा कि आज राम आ रहे हैं मेरे घर में, कम से कम ऐसे टाइम में जब राम आ रहे हैं, राम तो राजनीति के लिए नहीं थे, राम तो सबके थे, राम सबके हैं, सब में राम है, ऐसा गाने वाले लोग भी, निमंत्रण का इंतजार करने वाले लोग भी, और ये कहने वाले लोग कि इसका ताला तो हमने खुलवाया था। अगर ताला वहां खुलवाया था तो आज अपने दिलों में ताले क्यों लगा रहे हो? चले आओ ना, आओ दर्शन करो तुम भी। अगर मोदी जी ने मान लिया 2 मिनट के लिए, योगी जी ने, मोदी जी ने, शाह जी ने अगर मान लिया 2 मिनट के लिए कि ये राम मंदिर के को अपना बना लिया है, तो आपके पास तो 2 बाकी चांस हैं। आप क्यों नहीं मथुरा को और काशी को कहते ये हम करवाएंगे, चलो आ जाओ मैदान में, ये कह के क्या दिक्कत है? तो कुछ तो करो भैया, शिकायतों से काम नहीं चलता है। आज शिकायतों से काम नहीं चलता, आपके पास अवसर है, चलो कर दो चुनावी एजेंडे में। उन्होंने तो एक ही मंदिर की बात की है, आप दोनों मंदिरों की बात कर दो। अब की काशी, अब की मथुरा कर दो ना साथ में, कौन मना कर रहा है? इसलिए बात राजनीति की नहीं, इससे ऊपर उठकर बात राष्ट्र की है। जब बात राष्ट्र की आए, चाहे कोई पंथी हो, उन सारे पंथों की चादर को उतारकर एक ही चीज को देखना है कि मुझे राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। ये समय की मांग है। अगर आप इस वोट को मिस कर देंगे, आप पक्का मानिए अपने जीवन को मिस कर देंगे। ये अवसर दोबारा नहीं आने वाला है, ये पक्का मानकर चलिए। मैं तो सबका हूँ, राम सबके हैं, सब में राम है। इसलिए आप, अगर आपको लगता है कि सबके राम हैं, सबको साथ लेकर चलो। इस राम तो अपने नए घर में आ रहे हैं, हम कम से कम नए भारत के निर्माण की यात्रा पर साथ साथ मिलकर काम करें। देखना इसके परिणाम क्या होंगे। बहुत कर लिया पिछले 65 सालों में, अब अगले 10 सालों में कुछ ऐसा करो लोग तुम्हें भी याद रखें। महाराज जी 500 साल लगे हैं, देख रहे हैं, प्रभु श्री राम को समय इसका हिसाब चुकाएगा। महाराज जी प्रभु श्री राम को टाट से अब अपने महल में आने में 500 वर्ष लगे हैं, 500। क्या आपको लगता है कि काशी तो झांकी है, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है? कहने वाले अब चाहे प्रभु श्री कृष्ण की जन्मभूमि हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर हो, अब उसके लिए 500 वर्ष नहीं लगेंगे, अब वो जल्दी हो जाएगा। देखिए हमारे देश में संविधान प्रथम है, राष्ट्र प्रथम, संविधान प्रथम। भारत धैर्य को नहीं छोड़ता, शौर्य है लेकिन धैर्य भी है। धैर्य और शौर्य को धारण करने वाला भारत एक बात जानता है, और वो बात है कि न्याय का सम्मान, सत्य का सम्मान। अयोध्या में ये जो स्थापना हो रही है, ये केवल श्री राम की स्थापना नहीं है, ये न्याय की स्थापना है, सत्य की स्थापना है। श्री राम सत्ता के लिए नहीं, सत्य के लिए जिए, भोग के लिए नहीं, त्याग के लिए जिए, पद के लिए नहीं, पादुका को जीने वाला ये परिवार आज प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि प्राण जाए पर वचन न जाए, इस बात को जीने वाला भगवान श्री राम का परिवार, भगवान श्री राम की मर्यादा। आज मैं कहना चाहता हूं कि ये सारी मर्यादाएं जो हैं इसी बात की ओर इंगित करती हैं कि हम कुछ भी हो न्याय का सम्मान करेंगे। और
न्यायाधीशों का भी मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने ऐसा फैसला दिया, सारे फासले ही दूर कर दिए। अब भी ऐसा फैसला आएगा, उसमें परिणाम सामने है, क्योंकि प्रमाण सामने है। अगर प्रमाण है तो परिणाम भी आएगा, निश्चित रूपेण आएगा। जी महाराज जी, अब इस समाज को राम मंदिर भी बन गया है, उसकी अब लोकार्पण हो रहा है, 370 का उन्मूलन हो गया है, 35A का भी मामला जो है वो खत्म हो गया है, अब महिला आरक्षण भी हो गया है, 3 तलाक भी हो गया है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पे जो है लोग चर्चा कर रहे हैं। यूसीसी की बात है, यूसीसी पे बहुत बात होती है कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, हैं वजीफा तो लेते जाएंगे, सारी सुविधाएं लेंगे, अल्पसंख्यक का दर्जा हो तो तमाम तरह की जो है सुविधाएं भोगेंगे, लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे। यूसीसी पर क्या कहेंगे आप? इसका एक ही समाधान है, हम दो हमारे दो सबके दो, हम दो हमारे दो सबके दो, और जिसके दो उसी को दो। बस एक ही समाधान है, जिसके दो उसी को दो, वोट का अधिकार भी उसको दो, बाकी अधिकार भी उसको दो। पक्की बात है, अगर हम अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं ले सकते हैं तो पैदा करने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। ये मानकर चलना होगा, पानी की कमी, रिसोर्सेज की कमी, कितनी चीजों की कमी हो रही, धरती तो उतनी है, कहां से लाओगे पानी, कहां से लाओगे राशन, कहां से लाओगे धरती। इन सब को देखते हुए ये धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये देश के हित का मुद्दा है, उन बच्चों के हित का मुद्दा है कि जिन बच्चों को आगे कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं, बल्कि एक अच्छे नागरिक बनकर हमें समाज में एक अच्छा जीवन देना है, स्वस्थ जीवन देना है, समृद्ध जीवन देना, ये उसका मुद्दा है, इसलिए बहुत जरूरी है। स्वामी जी, सबसे आखिर में, अगर आप हिंदी खबर के 19 करोड़ दर्शकों को जो देश के भीतर और देश के बाहर आपको लाइव देख पा रहे हैं, उनके लिए अगर आप कोई आशीर्वचन कहना चाहें तो मैं बड़ा आभारी रहूंगा आपका। मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूं, कुत्ते भी अपनी भाषा बोलते हैं, बिल्लियां भी अपनी भाषा बोलती हैं। हम हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं, तो हिंदी खबर के माध्यम से कहना चाहूंगा, हिंदी मत भूल जाइए। जो देश अपनी भाषा भूल जाता है वो अपनी संस्कृति भूल जाता है और अपना सम्मान भूल जाता है। हिंदी खबर के माध्यम से आप हिंदी का भी प्रचार करते रहते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्न। हिंदी तो दिल की भाषा है, आत्मा की भाषा है, इसलिए हिंदी को जागृत रखिए और बाकी भाषाओं का सम्मान करिए, लेकिन साथ साथ हिंदी को बोलते रहिए।